नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। मोदी सरकार के द्वारा जो नए कृषि अध्यादेश देश के अंदर लाए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उस पर सिग्नेचर करने के बाद वे कानूनी बन चुके हैं। उसके विरोध में जहाँ जहाँ भी राज्यों के अंदर कांग्रेस सरकार है, वो इस नए कृषि अध्यादेश के विरोध में अपने स्तर पर अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करने पर लगे हुए हैं। इसीलिए राजस्थान के अंदर भी गहलोत सरकार जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाकर नए विधेयक पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी विधेयक का मसौदा तैयार कर चुकी है। पंजाब सरकार विधेयक पहले ही पारित करवा चुकी है। लगता है जिन प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है, इसी प्रकार विधेयक पारित कर मोदी के द्वारा पारित तीनों विधेयकों का विरोध करते उन्हें रोकने के लिए पक्की दीवार बनाने का काम कांग्रेस सरकारें करने जा रही हैं। वैसे केंद्र और राज्यों में कृषि विधेयकों को लेकर टकराव की स्थिति बन चुकी है। जहां एक और केंद्र के विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं और कानूनी बन चुका है, वहीं कानून बनने के बाद राज्यों की विधानसभाओं में उसमें संशोधन करवाने जहां उसे रोकने के लिए कितनी हद तक सफल होगी, यह तो विचित्र स्थिति आगे आने वाले समय में देश के अंदर बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र का विषय है। राज्य सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जरूर करवाती है, पर उसका भुगतान केंद्र सरकार ही करता है। पंजाब सरकार ने जो केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में जो विधेयक पेश किए हैं, उसमें एमएसपी के कम खरीद पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी कर दिया है। देखने वाली बात है कि एमएसपी तो केंद्र तय करता है, वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं का भी कहना है कि यदि राज्य सरकार कार्रवाई करवाना चाहती है तो राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में संशोधन करे और एमएसपी से कम खरीद करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने का नियम पारित करे। तो जो कर व्यापारी एमएसपी से कम खरीद करेगा उसे सज़ा अपने आप ही मिल सकेगी, तभी किसानों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। वहीं दूसरी ओर उपनेता बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष हरजिंदर ठौड़ का कहना है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में राज्यों के अंदर विधेयक लाना संघीय ढांचे के विरुद्ध होगा। साथ ही एमएसपी को लेकर व्यापारी को बाध्य नहीं कर सकते। किसान की फसल एमएसपी से कम बिकती है तो राज्य सरकार उसकी भरपाई करे, पर सवाल यह पैदा होता है कि फिर हरियाणा व अन्य राज्यों में बीजेपी सरकार है, वहाँ पर एमएसपी से नीचे फसल बिक रही है। उन राज्यों में बीजेपी किसानों को भरपाई का उदाहरण तो पेश करे। देश के अंदर यह भी विडंबना है कि उद्योगपति हो चाहे दुकानदार, वे अपनी वस्तुओं के बेचने का मोल भाव तय करते हैं और खरीदने वालों को उसका मूल्य चुकाने पर चीज़ उसको देते हैं, पर किसान अपनी फसल का मोल भाव तय नहीं कर सकता। यह देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना है। उसकी फसल का मोल भाव सरकार या व्यापारी तय करता है। यही किसान की सबसे बड़ी पीड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार तथा राज्यों सरकारों के अंदर जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, वह किस हद तक बढ़कर किस मोड़ पर जाकर रुकती है, यह आगे देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।